और अब अहम खबर की बात करेंगे। तख्ता पलट के बाद नेपाल में फिलहाल हर तरफ शांति नजर आ रही है। काठमांडू समेत कई इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू अभी भी जारी है। जगह जगह सेना के जवान तैनात हैं। नेपाल में सत्ता पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। वे नेपाल की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख को लेकर खींचतान जारी है। काठमांडू समेत नेपाल के अलग अलग जिलों की ये शांति नॉर्मल नहीं है। साफ है कि अगर युवाओं के मन मुताबिक सरकार नहीं मिली तो कुछ दिनों में फिर बवाल शुरू हो जाएगा। नेपाल हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे 5 स्टार हिल्टन होटल में आग लगा दी। इसे बनाने में 5 अरब रुपए लगे थे। पिछले साल ही ये होटल तैयार हुआ था। नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिला रहा था। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि कुल क्लेम लगभग 31 अरब रुपए तक जा सकता है, जो 2015 के भूकंप के नुकसान से 3 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे मुश्किल समय है। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जिस तरह से जो लोगों का गुस्सा जब वो सड़कों पे आया करप्शन और बेरोजगारी को लेके, तो आप देख सकते हैं जो नेपाल का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन है उसका मंजर क्या है, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये कई अरब में इस होटल को तैयार किया गया था। कई साल लग गए थे जब ये होटल तैयार हुआ। करीबन 1.5 साल पहले बताया जाता है ये होटल बनके तैयार हुआ था। कोविड के वक्त भी इसमें लगातार जो निर्माण कार्य है वो चल रहा था। नेपाल की एक तरीके से सांस्कृतिक इसमें झलक जो है वो देखने को मिलती थी। इसमें अंदर कई तरह के जो हैं वो ऐसे उपकरण लगाए गए थे ताकि जो लोग यहाँ पर रहने आए तो उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी का अनुभव हो। तो आप देख सकते हैं ये हिल्टन होटल जिसका क्या हाल हो रखा है। ये करीबन 15 से 16 फ्लोर का ये पूरा होटल है। करीबन 150 से ज़्यादा कमरे इसके अंदर थे, जिसमें कई स्वीट थे और वीवीआईपी कमरे भी इसके अंदर थे कई सारे। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के ये राख हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई अरब रुपए लगे इस होटल को बनाने में। जाहिर तौर पर जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो भी कहीं ना कहीं टूटी है नेपाल की। और जिन लोगों ने इस होटल का निर्माण कराया था, तो ये होटल आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये नेपाल का सबसे ऊंचा और सबसे आलीशान होटल हिल्टन है, जिसका क्या मंजर रहा होगा आप देख सकते हैं जब इसको आग के हवाले किया गया। ये इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाने का काम है वो लगातार जारी है। जेनजी के आक्रोश की आग में नेपाल के अरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला ये देश इससे कैसे उबरेगा, यह भी सोच पाना मुश्किल है। नेपाल का ये राष्ट्रपति भवन जिसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था, वहां पर देर रात तक बैठकों के दौर चल रहे हैं। इस वक्त हम नेपाल के राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन को भी जब हिंसा हुई तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का जो एक तरफ का जो पार्ट है वो पूरी तरह से जल गया है। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन अब जो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर किसकी मुहर लगेगी उसको लेकर ये इमारत जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि जो सुशीला कार्की हैं वो यहाँ पर पहुँच सकती हैं और यहाँ पर फाइनल जो है वो मुहर लगेगी कि कब तक जो है वो नेपाल को अंतरिम प्रधानमंत्री मिलेगा। क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो सुशीला कार्की हो सकती हैं। हालांकि जेनजी के ग्रुप ने इसका समर्थन नहीं किया है और उन्होंने प्रदर्शन की भी जो है वो ऐलान किया है। इसके अलावा एक और संगठन है उसने भी प्रदर्शन का ऐलान किया, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर जो फोर्स है उसे पूरी तरह से डिप्लॉय किया गया है। जो नेपाल आर्मी है वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात है और आप देख सकते हैं ये जो नेपाल आर्मी का वाहन है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर मीडिया का पूरा जमावड़ा भी है और अगर जो सुशीला कार्की हैं उन्हें नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया तो यहीं पर जो शपथ ग्रहण है, जो ओथ है, वो अंतरिम प्रधानमंत्री ले सकती हैं। तो